अगर आप कहानी के पिछले सभी भागों को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। और कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के सीज़न 1 को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कुछ देर बाद दोनों नीचे आए तो अनामिका उन्हीं का इंतजार कर रही थी। दोनों का खाना निकाला और सामने बैठकर बात करने लगी। सानवी को उल्टे हाथ से खाते देखा तो बारी बारी दोनों को देखने लगी। सानवी बोली, वो माँ, हाथ में थोड़ी सी चोट लग गई है अलमारी से कपड़े निकालने में, इसलिए शाम तक ठीक हो जाएगी। अगत्य ने दवा लगाकर पट्टी कर दिया है। अनामिका बोली, सच में यही है ना? अगत्य ने सानवी को देखा, जिसने सर हाँ में हिला दिया, तो उसने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया। कुछ देर बाद अगत्य खाना खाकर जल्दी आने को बोल हॉस्पिटल चला गया और सानवी अनामिका के साथ बाहर गार्डन में बिजी हो गई। क्योंकि मौसम अच्छा था और अनामिका को भी उससे बात करना था, तो दोनों लोग आकर गार्डन के झूले पर बैठ गए। शाम को शिवानी, अनुभव और युग भी आ गए तो घर में अब थोड़ा रौनक हो गया। अधिराज भी आज ऑफिस से जल्दी आ गए, बस अगत्य अभी नहीं आया था। सानवी युग के साथ बिजी थी। शिवानी उसके पास आकर बैठते हुए, तो देवरानी जी, आगे का क्या प्लान है? सानवी बोली, प्लान कुछ भी नहीं भाभी। शिवानी बोली, मतलब युग को अभी भी अकेले अकेले खेलना पड़ेगा? सानवी बोली, मतलब? शिवानी बोली, मतलब आप समझ जाइए। सानवी बोली, मैं माँ की हेल्प करवा देती हूँ, बोल युग को उसे देखने को बोलकर किचन में चली गई, जहाँ अनामिका आज किचन संभाल रही थी। सानवी बोली, माँ मैं आपकी कुछ हेल्प करूँ? अनामिका बोली, अगत्य के डैड को कॉफ़ी दे दो, वो जब से आए हैं पता नहीं कौन सी मीटिंग में बिजी हैं। सानवी बोली, और कॉफ़ी का मग लेकर अधिराज के पास चली गई। दरवाजे पर आकर 2 सेकंड कुछ सोचा और नॉक किया, तो अधिराज अंदर आने को बोले। सानवी अंदर आकर उनके सामने कॉफ़ी रख दिया। अधिराज ने सानवी को देखा तो सर ऊपर उठाते हुए बोले, बैठो। सानवी उनके बगल में सोफे पर बैठ गई। दोनों लोगों में अजीब सी सिचुएशन थी। हमेशा लड़ाई के अलावा प्यार वाला रिश्ता ज़्यादा देर तक नहीं रहा था। अधिराज बोले, सब ठीक है ना? सानवी बोली, अधिराज कॉफ़ी का एक सिप लेते हुए बोले, इन कुछ महीनों में अगत्य ने काफ़ी कुछ झेला है। उसकी शायद कभी कोई गलती थी ही नहीं, कभी किसी की वजह से तो कभी किसी की वजह से, वो बस बीच में पिसता चला गया। सानवी उन्हें ही देख रही थी। अधिराज बोले, मैं अब बस इतना चाहता हूँ तुम दोनों खुश रहो। आदर्श की जगह तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कोई हेल्प चाहिए तो? सानवी उन्हें साइड हक करते हुए, डोंट वरी पापा, कभी कोई हेल्प चाहिए तो सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगी। और अब आप किसी बात की कोई गिल्ट मत रखिए, क्योंकि हम दुश्मन अच्छे बने ना बने, एक अच्छे दोस्त बनने की कोशिश कर सकते हैं। अधिराज उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले, हम भविष्य में एक अच्छे दोस्त बनेंगे। सानवी बोली, अब आप अपनी काफ़ी एंजॉय कीजिए, बोलकर बाहर निकल गई और अधिराज के चेहरे पर एक सुकून वाली मुस्कुराहट आ गई। रात को सब लोग डिनर कर रहे थे। अधिराज बीच बीच में अनुभव से किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि अनामिका उन्हें कितनी बार टोक चुकी थी। अनामिका बोली, एक काम कीजिए, आप अपना खाना छोड़कर पहले जाकर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कीजिए। हद होती है किसी चीज़ की, कम से कम खाना तो शांति से खा सकते हैं। अधिराज बोले, अरे हम तो बस। अनुभव बोला, मॉम वो तो बस मैं डैड के सवालों के जवाब दे रहा था। आपको जो भी डांटना है बोलना है आप डैड को बोलिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अधिराज धीरे से बोले, माँ का चमचा कहीं का। अनामिका बोली, सुना मैंने जो बोला आपने मेरे बेटे को। अधिराज बोले, हाँ तो पलट जाएगा तो बोलूँगा ही ना, शुरुआत आपके बेटे ने ही किया और नाम मेरा ले रहा है। सानवी बोली, वैसे माँ पापा बात तो सही कह रहे हैं, ऐसे अनुभव भाई को लास्ट मोमेंट पर पलटना नहीं चाहिए, जबकि बात की शुरुआत भाई ने ही किया था। अब सब सानवी को देखने लगे। आज गंगा की धारा उल्टा कैसे बहने लगी। अनुभव के हाथ से खाना लगभग छूटते हुए बचा। कुछ समय से जंग नहीं हुआ था और सानवी अगत्य ने उन्हें माफ़ भी कर दिया था शायद, लेकिन फिर भी कुछ महीने से जो दूरी खिंच सी गई थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, वो भी इतनी जल्दी। अधिराज बोले, वही तो, ये दोनों हमेशा यही करते हैं, गलती अपने करते हैं और मुझे फंसा देते हैं। सानवी बोली, अब से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा पापा, मैं और भाभी आपके साथ हैं। शिवानी बोली, बिल्कुल हम डैड के साथ हैं। अगत्य का खाना उसके गले में फंस गया तो खांसने लगा। सानवी पानी का ग्लास उसके मुंह में लगाते हुए, आराम से खाना खाओ ना, कहीं जाना है क्या? जो अगत्य से उसके हाथ से ग्लास पकड़ते हुए, मैं ठीक हूँ। कुछ देर बाद वो उठते हुए बोला, मेरा हो गया, गुड नाइट एवरीवन, बोलकर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर यहाँ से वहाँ चक्कर काटते हुए खुद से बोला, ये कोई सपना तो बिल्कुल नहीं था। सानवी और डैड से इतना नॉर्मल बात क्यों?
वो जानती है डैड को वो कभी नहीं बदल सकते। फिर भी आधे घंटे बाद सानवी अंदर आई तो अगस्त जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, इतना लेट होता है क्या आने में? मैं कब से वेट कर रहा था। सानवी बोली, क्यों? बोलकर उसे साइड किया और अलमारी से कपड़े निकालने लगी चेंज करने के लिए। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए, तुम डैड से बात कर रही थी, वो भी इतना नॉर्मल? सानवी बोली, क्यों नहीं करना था? अगस्त ने आंखें बंद करके खुद को शांत करते हुए बोला, तुम जानती हो हमने माफ़ कर दिया उन्हें, मैंने माफ़ कर दिया उन्हें तुम्हारे कहने पर, लेकिन तुम। सानवी बोली, सब ठीक है यार, वो बदल गए हैं तो क्यों अजनबियों सा बिहेव करना, साथ रहते हैं ना। वैसे भी एक उम्र निकल गई उनकी, अब लड़ने का वक्त नहीं है, तो फिर तुम क्यों फालतू का एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? अगस्त से दूसरी तरफ देखते हुए बोला, वो कभी नहीं बदलेंगे। सानवी उसका चेहरा अपने सामने करते हुए, वक्त सबको बदल देता है, तुमको, हमको, हर उस इंसान को जो बदलना चाहे। तुम नेगेटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच कर देखो क्या नहीं बदल सकता और क्या नहीं बदला है। मैं बदली, तुम बदले, वक्त बदला, सब कुछ चेंज होता है, बदलाव ही जिंदगी है। बोलते हुए उसके सर से सर जोड़ते हुए बोली, तुमने सुबह कहा था ना नॉर्मल लाइफ चाहते हो, तो बस ये एक छोटी सी शुरुआत किया है मैंने, जिसे आगे तुम्हें बढ़ाना है। अगर तुम साथ हो तो सब कुछ पॉसिबल है। पीछे की बातें छोड़कर आगे बढ़ना है, एक नई सोच, नई ऊर्जा और एक नई उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक है। अगस्त ने उसके कमर में हाथ डालकर हल्का सा अपने पास खींचते हुए बोला, बस तुम साथ रहो, तुम्हारी सारी मनमानियां मुझे मंजूर है, संभाल लूंगा मैं सब कुछ। बोलते हुए उसे गले से लगा लिया। दूसरे दिन सुबह अगस्त रूम में सानवी को मनाते मनाते थक गया, लेकिन वो नहीं मानी तो नीचे आते हुए बोला, प्लीज़ बस एक हफ्ते, उसके बाद फिर नहीं बोलूँगा। सानवी बोली, अगस्त कोई प्लीज़ नहीं, चुपचाप हॉस्पिटल जाओ। अनामिका कुछ देर तक जब दोनों को देखते देखते थक गई तो दोनों को रोकते हुए बोली, अगस्त क्या है, क्यों घूम रहे हो ऐसे? सानवी क्या हुआ है तुम दोनों को? अगस्त बोला, मॉम मैं सोच रहा था कुछ दिन की छुट्टी ले लूँ, दूसरा डॉक्टर अपॉइंट कर दिया है मैंने, लेकिन आपकी बहू जिद कर रही है, एक हफ्ते रुक जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? सानवी उसे घूरते हुए, क्या ज़रूरत है छुट्टी की, तुम ऑलरेडी 6 महीने से ज़्यादा छुट्टी ले चुके हो। अगस्त जिद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हॉस्पिटल को तुम्हारी ज़रूरत है और तुमने जिद किया तो मैं अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल कर दूंगी, फिर रहना घर पर आराम से। अगस्त ने अनामिका को देखा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अनामिका उल्टा उसे ही समझाने लगी। अगस्त बोला, मुझे पता चल गया, कोई नहीं है मेरा, जा रहा हूँ, लेकिन अब मुझसे कोई शिकायत नहीं करेगा कि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। सानवी अनामिका के कंधे पर सर टिकाते हुए, मैं अपने लिए टाइम ले लूँगी, आप जा सकते हैं डॉक्टर साहब। अगस्त बोला, बात मत करना मुझसे जालिम इंसान। सानवी सामने देखकर, आराम से जाइए वरना गिर जाएंगे। अगस्त गुस्से से उसे देखकर ऊपर चला गया। अनामिका बोली, क्यों परेशान कर रही हो सुबह सुबह, अगर नहीं जाना चाहता है तो कहीं घूम आओ तुम दोनों। सानवी बोली, नहीं माँ, हॉस्पिटल को ज़रूरत है इस समय, और घूमने फिर चलेंगे ना, आप चलिए किचन में, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अनामिका बोली, क्या करूँ मैं तुम दोनों का? बोलते हुए उसके साथ किचन में चली गई। अगस्त से कुछ देर बाद तैयार होकर नीचे आया तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तो वो भी गुड मॉर्निंग बोलकर बैठ गया, लेकिन उसकी गुड मॉर्निंग ऐसी थी जैसे ज़बरदस्ती का फेंका गया कोई पत्थर हो। अनामिका ने सानवी को देखा तो उसने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और उसके प्लेट में नाश्ता लगा दिया। अगस्त से अब पटक पटक कर खा रहा था। अनुभव बोला, भाई तुझे हुआ क्या है? सानवी बोली, नहीं भाई, वो टेबल पर प्लेट की मजबूती चेक किया जा रहा है, आप लोग प्लीज़ नाश्ता करो। भाभी मैं युग को प्ले ग्रुप छोड़ आऊँगी और लेते भी आऊँगी, अभी आप चाहे तो ऑफिस जा सकती हैं, क्या पता भाई की कुछ हेल्प हो जाए। अनुभव खुश होते हुए, थैंक यू सानवी। अगस्त सबको देखते हुए खुश से बोला, दुनिया जहाँ की हेल्प करने की चिंता है, बस एक मैं ही इसे दिखाई क्यों नहीं देता हूँ भगवान। सानवी उसके एक हाथ को हल्का सा दबा कर दूसरे हाथ से खाना खाने लगी। अगस्त से अपना हाथ खींच रहा था और सानवी उसे परेशान कर रही थी। अनुभव कुछ देर बाद सबको बाय बोलकर शिवानी को जल्दी बाहर आने को बोलकर बाहर चला गया। शिवानी चेंज करने अपने रूम में चली गई। अनामिका युग को खाना खिला रही थी। अधिराज बोले, अनामिका मेरी फाइल दे दीजिए, बोलकर रूम में चले गए। सानवी बोली, माँ आप जाइए, मैं युग को देख लूँगी। अनामिका बोली, ठीक है, और खुद भी अच्छे से नाश्ता करो। अगस्त तुम देखो मैं आ रही हूँ। अब डाइनिंग टेबल पर युग, सानवी और अगस्त थे। अगस्त उसकी तरफ घूमते हुए बोला, तो क्या कर रही थी अभी कुछ देर पहले? सानवी बोली, मैंने क्या किया, तुम युग से पूछ लो, मैं तो अपनी जगह से हिली भी नहीं हूँ। क्यों युग? युग दोनों को बारी बारी देख रहा था। अगस्त से ये परेशान करना ना बहुत भारी पड़ने वाला है, सोच लेना।
सानवी पलकें झपकाते हुए सच में अगस्त से उसे घूर कर पानी पीने लगा। कुछ देर बाद सानवी ने अब युग को गोद में उठाना चाहा, लेकिन अगस्त से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, मैं उसे देख रहा हूँ, चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करो। सानवी बोली, वो अब मेरा मूड नहीं है, बाद में आकर कुछ खा लूँगी। चलो युग को प्ले ग्रुप और तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ। अगस्त से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है आपको तकलीफ़ उठाने की, मैं खुद से जा सकता हूँ, बच्चा नहीं हूँ। और अपना बैग, गाड़ी की चाबी उठा लिया। शिवानी बाहर आकर युग को किस किया और सानवी अगस्त को बाय बोलकर बाहर निकल गई। सानवी अब अगस्त को देखते हुए बोली, ओके बाय, और आराम से जाना और शाम को जल्दी आना, मैं इंतज़ार करूँगी। अगस्त से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है इंतज़ार करने की, मैं लेट आऊँगा। सानवी बोली, ठीक है, फिर भी मैं इंतज़ार करूँगी। अनामिका बाहर आते हुए बोली, सानवी नाश्ता किया या लड़ रहे हो तुम दोनों? अगस्त से बोला, मॉम मैं नहीं लड़ रहा, आप अपनी बहू से पूछ लीजिए। सानवी बोली, मैं भी नहीं लड़ रही हूँ मॉम। अनामिका बोली, ठीक है, तो अपने अपने रास्ते जाओ और जल्दी आना। अगस्त ने एक नज़र सानवी को देखा और अनामिका को बाय बोलकर बाहर निकल गया। सानवी ने युग का हाथ पकड़ा और एक हाथ में बैग बॉटल लेकर बाहर आई। अगस्त गाड़ी में बैठने जा रहा था तो आवाज़ देते हुए आगे का गेट खोलकर जल्दी से बैठ गई। अगस्त से बोला, ये क्या है? सानवी बोली, तुम हम दोनों को छोड़ देना, वैसे भी युग का स्कूल रास्ते में पड़ता है। अगस्त से बोला, सानवी बोली, सुन लिया, मेरा ही नाम है, अब चलो। अगस्त से सर झटक कर गाड़ी स्टार्ट कर दिया। सानवी युग से बात कर रही थी और बाहर की चीज़ें उसे दिखा रही थी और वो चुपचाप आराम से उसकी बातें सुन रहा था। समझ आ रहा था या नहीं ये कहना मुश्किल था। कुछ देर बाद युग का स्कूल आ गया। सानवी बोली, 2 मिनट रुकना, मैं बस आ रही हूँ। अगस्त से बोला, मतलब तुम मुझे आज परेशान करने वाली हो? सानवी बोली, बिल्कुल नहीं। बोल युग को लेकर अंदर चली गई और अगस्त से बाहर गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। सानवी बाहर आकर गाड़ी में बैठते हुए बोली, चलो। अगस्त से बोला, ठीक है, तो अब आप वो भी बता दीजिए कि अभी आपको कहाँ जाना है सुबह सुबह? सानवी उसे देखते हुए, तुम्हें हॉस्पिटल छोड़कर नेहा से मिलने। अगस्त से बोला, और मैं कैसे आऊँगा शाम को? सानवी बोली, वो मैं लेने आ जाऊँगी। अगस्त से बोला, सच में तुम ना? सानवी बोली, पता है मुझे, तुम्हारी बीबी समझदार है। अगस्त से गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ, वो आकर ले जाएगा, ऐसे अकेले घूमना ठीक नहीं है। सानवी बोली, अकेले से क्या मतलब है? अगस्त से ने एक नज़र उसे देखा और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। सानवी बोली, लव यू। अगस्त से बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं नाराज़ हूँ। सानवी बोली, सच में? लेकिन फेस से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। अगस्त से बोला, फिर भी मैं नाराज़ हूँ तो हूँ। सानवी बोली, शाम को जल्दी आना तो मना लूंगी। बोल नेहा को कॉल करके बोल दिया कि वो कुछ देर में उससे मिलने आ रही है। अगस्त से बोला, मॉम को बोला है? सानवी बोली, अगस्त से बोला, ठीक है, लेकिन घर जल्दी चले जाना। आधे घंटे बाद अगस्त से उसे देखते हुए बोला, बाय, आराम से जाना और पहुंचकर मुझे कॉल करना, मैं ड्राइवर के साथ आ जाऊंगा। सानवी बोली, बाय। अगस्त से बोला, सच में जाऊं? सानवी ने उसकी तरफ देखा। अगस्त से बोला, जा रहा हूँ यार, एकदम हिटलर वाली बीबी बन गई हो। सानवी उसके गाल पर किस करते हुए, अब जाइए डॉक्टर साहब, वरना लेट हो जाएगा और आपके सारे मरीज दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाएंगे। अगस्त से गेट खोलकर बाहर निकलते हुए वापस से उसे देखकर कुछ बोलता उससे पहले सानवी, आराम से जाऊंगी और पहुंचकर कॉल करूंगी। और कुछ? ये मदर इंडिया वाली आत्मा तुम्हारे अंदर कहाँ से घुस गई है यार, अब जाओ भी। अगस्त से बाय बोलकर अंदर चला गया। 2 मिनट बाद सानवी उसे एक नज़र देखकर वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर निकल गई। 5 मिनट बाद अगस्त ने सामने से डॉक्टर मुखर्जी, जो उसके हम उम्र और यहाँ के न्यूरो थे, उनको आते देखा तो गुड मॉर्निंग बोला और अंदर जाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर रावत, लेकिन आपने भाभी जी को गेट से ही बाय बोल दिया। यहाँ तक आई थी तो साथ में कम से कम 1 कप चाय पी लेते, थोड़ी बातें हो जाती। अगस्त से जहाँ था वहीं रुक गया, फिर वापस आकर उसके कंधे पर दबाव बनाते हुए बोला, कभी घर पर आइए, चाय क्या आराम से मिल लीजिएगा, बातें भी कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान से। उसके पहले उसके बारे में न्यूज़ और इंटरनेट, सोशल मीडिया, जहाँ हो सके रिसर्च करके आइएगा। वो क्या है ना, मुझे मेरी बीवी की तारीफ खुद से ज़्यादा इन लोगों के चेहरे देखकर सुनना ज़्यादा पसंद है। जब ये अपनी टीआरपी के लिए उसके खिस्से यहाँ वहाँ चलाते हैं तो दिल में एक सुकून सा उतर आता है। तो आइए आराम से कभी। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी ड्यूटी का टाइम हो चुका है। डॉक्टर मुखर्जी, वो बस मैं जा ही रहा था, आपको देखा तो बस रुक गया, चलता हूँ। सामने से रजत आते हुए बोला, भाई तू तो नहीं आने वाला था ना? अगस्त ने एक नज़र डॉक्टर मुखर्जी को देखा और रजत के साथ अंदर चला गया। डॉक्टर मुखर्जी बोले, कुछ ज़्यादा गुरूर नहीं है इन्हें, जैसे इनकी बीबी कोई तोप हो। पीछे से आवाज़ आई, तोप से कम भी नहीं है, इसलिए मिलने से पहले जांच पड़ताल कर लीजिएगा।
डॉक्टर मुखर्जी ने जल्दी से पीछे देखा जहाँ ऋचा हाथ बांधे खड़ी थी और उसके बगल में कुणाल खड़ा था। डॉक्टर मुखर्जी बोले, मैं तो बस मजाक कर रहा था, काफ़ी सुना हुआ है उनके बारे में इसलिए बोल दिया। कुणाल बोला, सुना है, लेकिन बोलने से पहले सोच लीजिए कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के ऑनर की बीवी, और अपने आप में वो क्या है ये बात आप किसी भी सोशल साइट में जाकर उसका नाम डालकर सर्च कर लेंगे तो पता चल जाएगा। बाकी आप अच्छे खासे समझदार हैं, बोलकर ऋचा के साथ अंदर चला गया। डॉक्टर मुखर्जी उन्हें जाते हुए देख रहे थे। इतनी बेइज्जती आज से पहले किसी ने नहीं किया था जितना आज इन लोगों ने कर दिया। अरे ऐसा भी क्या बोल दिया जो सबके सब। सानवी नेहा के घर आई तो वो उसी का वेट कर रही थी। सानवी अंदर आते हुए, क्या हो रहा है? नेहा उठते हुए, क्या लेना है, चाय या कॉफ़ी? सानवी बोली, कुछ नहीं। तू मुझे मेहमान वाली फीलिंग क्यों करवा रही है यार? नेहा बोली, अब ठीक है, रूम में चलते हैं। मैं सोच रही थी तू मुझे 10 मिनट बाद दौड़ाए, उससे पहले ही पूछ लूँ। कुछ चाहिए तो नहीं? वैसे यार अगस्त के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। सानवी बोली, मैंने क्या किया? बोलते हुए बेड पर आराम से लेट कर नीति के साथ मस्ती करने लगी। नेहा उसके सामने बैठते हुए, अच्छा खासा कहीं घूम आते तो क्या हो जाता, तुमने उसका दिल तोड़ दिया। सानवी बोली, हो गया बकवास, तो जो काम बोला है उस पर लग जाइए, और आंटी जी तो हैं ही, वो संभाल लेंगी नीति को कुछ देर तक। नेहा बोली, लेकिन यार। सानवी बोली, बिल्कुल सोचना भी मत, यहाँ बैठकर टाइम पास से अच्छा है तुम वहीं चली जाओ, और ना हो सके तो नीति को भी लेते जाना, बहुत लोग हैं, संभाल लेंगे इसे। नेहा बोली, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन मैं सोच रही थी कि कुछ दिन और। सानवी को खुद को घूरते देखा तो जल्दी से बोली, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत, मैं कल ही चली जाऊंगी, इतने दिन से स्टाफ के भरोसे छोड़ा है। सानवी बोली, गुड डिसीजन। कुछ देर और बात करने के बाद युग के स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया तो उसे बाय बोलकर वहाँ से निकल गई। अगस्त से आज ना चाहते हुए भी थोड़ा बिजी हो गया था। इतना दिन बीच में गायब होने से कुछ लोग अपनी मर्जी चलाने लगे थे, जिसकी वजह से मरीजों और हॉस्पिटल के रेपुटेशन खराब हो रही थी। सबका टाइमिंग चेंज हो गया था और अब सब कुछ देखकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। रात को 8 बजे 1 घंटे बाद मीटिंग हॉल में अगस्त से सबको देखते हुए बोला, मिस दीक्षित, आप सबको उसका शेड्यूल दे दीजिए। कल से अगर किसी भी काम में लेट या लापरवाही हुई तो उसका उसी समय इस हॉस्पिटल में आखिरी दिन होगा। और एक डॉक्टर स्टाफ के लिए ऐड दे दीजिए, मुझे कुछ नए डॉक्टर चाहिए अपने हॉस्पिटल के लिए, उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, बोलकर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो अपने केबिन में बैठा हुआ था, फाइल देखने में बिजी था जिसमें न जाने कितनी गलतियां थी। जीवा उसके सामने चाय का कप रखते हुए बोली, सर आपकी चाय, बोलकर उसे देखने लगी जो अपने फाइल में बिजी था कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। 2 मिनट बाद जीवा थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, सर आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। अगस्त से अब उसे देखते हुए टेबल पर चाय देखते हुए बोला, आपसे बोला मैंने चाय के लिए? जीवा बोली, नहीं, वो मैंने सोचा कि आप। अगस्त से बोला, वाट, क्या सोचा आपने? इतनी गलतियां करने के बाद भी आप सोच रही हैं कि सब कुछ ठीक है। अगर मैं कुछ दिन नहीं रहूँगा तो आप सब मेरे हॉस्पिटल को कबाड़ खाना बना देंगे, है ना? क्योंकि मैं तो हूँ नहीं तो क्या ही फर्क पड़ता है, आप लोगों को जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे रहना है वैसे करना है। जीवा बोली, आई एम सॉरी सर। अगस्त से बोला, कल सुबह तक मुझे पूरे 7 महीने का डिटेल चाहिए, और कुछ भी मिस या गलती हुआ तो आप रिजाइन दे सकती हैं। मुझे ऐसे स्टाफ बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपनी ड्यूटी को मजाक समझते हैं। जीवा बोली, सॉरी सर। अगस्त से बोला, प्लीज़ लीव, जो बोला गया है उसे कीजिए, कल तक सबका डिटेल चाहिए मुझे। जीवा जाने लगी कि अगस्त का केबिन खुला और सानवी बिना कुछ सोचे समझे अंदर आ गई। जीवा ने इसे हेलो मैम बोला और जल्दी से बाहर निकल गई। सानवी अगस्त को देखते हुए, इसे क्या हुआ, शकल पर 12 क्यों बजे हैं? पीट दिया क्या तुमने अच्छी खासी लड़की को? अगस्त से वापस से फाइल खोलते हुए, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ जाता ना कुछ देर में, इतना लेट अकेले चलने का क्या मतलब है सानवी? सानवी फाइल बंद करते हुए, 10 बजने वाले हैं, कब तक आने का विचार था, इसलिए मैं आ गई। और अकेले से क्या है, किसकी इतनी हिम्मत है कि अगस्त रावत की बीवी से पंगे लेना, बोलकर गन निकाल कर टेबल पर रख दिया। अगस्त से बोला, कुछ नहीं हो सकता है। सानवी बोली, बहुत कुछ होने वाला है, और पता है ना आज कहाँ जाना है हमें? अगस्त ने उसकी तरफ देखा। सानवी बोली, सिद्धार्थ का बर्थडे, तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे, कम से कम कुछ देर के लिए तो चल सकते हैं, सुबह बोला था ना उसे अच्छा लगेगा। अगस्त से उसे अपने पास खींचते हुए, लेकिन मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया है। सानवी बोली, मैंने ले लिया है, अब चलें? अगस्त से कुछ देर ऐसे ही रहो, सुबह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है यार, सबके सब अपनी मर्जी चला रहे हैं, जैसे ये हॉस्पिटल ना कोई धर्मशाला हो गया हो। सानवी उसके बाल सही करते हुए,
इसलिए बोल रही थी। सब कुछ स्टाफ के ऊपर ज़्यादा दिन छोड़ने से यही होता है। अगत्य ने आंखें बंद कर चेहरा उसके पेट से लगा लिया। कुछ देर बाद उसका केबिन नॉक हुआ। अगत्य बोला, कौन है? रजत बोला, भाई मैं हूँ, अंदर आ जाऊँ? तू घर नहीं जाएगा क्या? अगत्य बोला, आ जाओ। सानवी उठकर सामने उसके टेबल पर बैठ गई। रजत अंदर आया तो सामने सानवी उसे ही देख रही थी। रजत बोला, गलत टाइम पर आ गया क्या? सानवी बोली, आपके आने का सही टाइम कभी हुआ है डॉक्टर रजत? रजत बोला, सॉरी, तो मैं बाहर। अगत्य से उठते हुए बोला, सुबह से दिमाग खराब है और खराब ना करते हुए अंदर आ जाओ और कॉल करके 4 चाय बोल दो। कुणाल और ऋचा को भी बुला लो, एक पार्टी में चलना है कुछ देर के लिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ। बोल वॉशरूम चला गया। सानवी आकर सोफे पर बैठ गई। रजत उसे देखते हुए बोला, सच में मैं गलत टाइम पर आ गया था क्या? सानवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने फ़ोन में कुछ करते हुए बोली, अफसोस होता है कभी कभी कि नेहा तुम्हें कैसे झेलती है। रजत बोला, तुम्हें नहीं लग रहा है ये मेरी बेइज्जती है? सानवी बोली, लगना क्या है, जो हकीकत है वो हकीकत है और तुम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करो बेहतर है। रजत सर झटकते हुए कुणाल को कॉल किया कि ऋचा फ्री हो गई है तो दोनों अगत्य के केबिन में आ जाएं, कुछ बात करनी है उसे। फिर 4 कप चाय बोलकर बैठते हुए बोला, यार हम तो 5 है तो 4 चाय क्यों मंगाया है अगत्य ने? सानवी बोली, वो तो आने के बाद पूछ लेना। फिर किसी को कॉल करते हुए बाहर बालकनी में चली गई। अगत्य से बाहर आया तो सानवी उसे पूरे केबिन में कहीं नहीं दिखी। रजत बोला, भाई भाभी बालकनी में है, ज़्यादा ज़रूरी है तो चले जाओ। अगत्य की आंखें छोटी हो गई। ये पहली बार था जब रजत ने सानवी को भाभी बोला था। रजत बोला, सोच रहा हूँ यही सही रहेगा, क्योंकि कभी पिट गया तो अफसोस नहीं होगा। अगत्य बोला, ये सही है तेरे लिए। ऋचा अंदर आते हुए, अगत्य क्या हुआ, एवरीथिंग इज ओके ना? अगत्य सोफे पर बैठते हुए, मैंने तो चाय पीने के लिए बुलाया था, सोचा घर जाने से पहले सब चाय पीते हुए कुछ डिस्कस कर ले यहाँ के बारे में। आओ बैठो। ऋचा रजत को घूरते हुए, लेकिन इसने तो बोला कोई इमरजेंसी है। अगत्य से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, बैठो, और एक छोटी सी पार्टी है तो मैंने सोचा तुम लोग भी चलो, थोड़ी देर के लिए मूड फ्रेश हो जाएगा। 2 मिनट बाद सानवी अंदर आते हुए बोली, हेलो एवरीवन, एक खुशखबरी है, आई होप आप सब खुश होंगे। रजत बोला, गेस करने दो मुझे। फिर अगत्य को देखते हुए बोला, अगत्य पापा बनने वाला है, यही ना, हम सबको पता है। अगत्य ने सानवी को देखा जो रजत को इतनी बुरी तरह से घूर रही थी कि जैसे उसका मर्डर कर देगी, तो चाय उठाकर पीते हुए बोला, ये तू हर बार पिटने वाला काम ही क्यों करता है? रजत ने अगत्य की बात सुना तो सानवी को देखा जो चाय थोड़ी देर पहले अंदर गई थी, अब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, तो खांसते हुए बोला, वो मैं मतलब मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। अगत्य भाई, मैं तुझसे सुबह मिलता हूँ। और बिना 1 सेकंड रुके वहाँ से इतना जल्दी गायब हुआ जैसे वो इतनी देर से यहाँ था ही नहीं। सानवी अगत्य को देखते हुए, यही मिला था तुम्हें दोस्त बनाने के लिए, किसी और को नहीं बना सकते थे, बोलकर उसके पास आकर बैठ गई। अगत्य बोला, अब जो भी है वो है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है जो तुमने उसे भगा दिया। कुणाल बोला, तो अब आप दोनों का रोमांस हो गया हो तो हमें बता दीजिए कौन सी खुशखबरी है, वो क्या है ना, हम भी कुछ भी सोच ले उससे पहले। सानवी बोली, वो मेरे ट्रांसफ़र का अप्रूवल मिल गया है, अब जब चाहे मैं यहाँ पर वापस से ज्वाइन कर सकती हूँ। अगत्य से ऊपर देखते हुए, थैंक गॉड महादेव ने मेरी सुन लिया है। ऋचा बोली, और तुम्हारे साथ साथ हम सबकी भी जान बच गई। सानवी बोली, तो अब चलें? ऋचा बोली, यार ऐसे कौन जाएगा पार्टी में? अगत्य बोला, सब ठीक है, चलो, ज़्यादा देर नहीं रुकना है, थोड़ी देर में घर भी जाना है। ऋचा बोली, लेकिन तुझे कुछ बात भी तो करनी थी। अगत्य बोला, कल कर लेंगे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बोलकर चारों बाहर निकल गए। सानवी अगत्य का हाथ पकड़े कुछ बात कर रही थी और वो हाँ ना में जवाब दे रहा था कि सामने से डॉक्टर मुखर्जी वापस से टकरा गए और सानवी को देखा तो सुबह की बातें याद आ गई, तो जल्दी से बोले, हेलो मैम, मैं डॉक्टर अरविंद मुखर्जी, न्यूरो डिपार्टमेंट से। अगत्य और सानवी दोनों रुक गए क्योंकि डॉक्टर मुखर्जी अचानक सामने से बोले थे। डॉक्टर मुखर्जी बोले, काफ़ी कुछ सुना है आपके बारे में, इसलिए सोचा एक बार तो मिलना बनता है, क्यों नहीं एक कप चाय पी ले साथ में हम सब, बोलकर अगत्य की तरफ देखा। कुणाल ऋचा कुछ लेने अपने केबिन में चले गए थे तो वो वहाँ नहीं थे। सानवी इधर उधर देखते हुए बोली, यू टॉक टू मी? मुखर्जी बोले, यस। सानवी बोली, सॉरी लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आई नो यू बेटर अंडरस्टैंड, और चाय या कॉफ़ी सिर्फ मैं कुछ लोगों के साथ ही पीती हूँ, जस्ट लाइक माई हस्बैंड एंड फ्रेंड फैमिली, सो एक्सक्यूज़ मी, बोलकर अगत्य को चलने को बोलकर उसके साथ आगे निकल गई। अगत्य के चेहरे पर स्माइल थी और 2 उंगली से आईब्रो का मसाज करते हुए गाड़ी के पास आते हुए बोला,
ड्राइविंग मैं करूँगा, चलो अंदर बैठो। सानवी बोली जैसी आपकी इच्छा पति परमेश्वर, बोल दूसरे तरफ से अंदर बैठ गई। अगस्त्य ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए, ये क्या है? सानवी बोली कुछ नहीं, दादी बोलती थी पति परमेश्वर होता है, तो बस वही याद आ गया तो बोल दिया। अगस्त्य ने बाहर कुणाल को देखा और कुछ इशारा करके गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तुम कब से दादी को फॉलो करने लगी यार? सानवी बोली जब से दादी भगवान से बातें करने लगी। पता है इस बार सबसे ज़्यादा याद तुम्हें उन्होंने ही किया। अगस्त्य बोला हाँ तो प्यार करती है मुझसे, इकलौता दामाद जो हूँ शर्मा परिवार का, और उनकी पोती के नखरे उठाना हर किसी के बस का नहीं है, वो तो मैं। सानवी बोली कुछ ज़्यादा अपनी तारीफ नहीं हो रही है। अगस्त्य बोला हाँ तो जब किसी को इतना स्मार्ट हैंडसम सा पति नहीं दिखेगा तो मुझे खुद को ही खुद की तारीफ करनी पड़ेगी ना। सानवी उसे किस करते हुए, किसने बोला कि मुझे मेरा क्यूट सा पति नहीं दिख रहा है? अगस्त्य बोला क्यूट? सानवी बोली नहीं, हैंडसम हॉट, ठीक है, बोलकर आराम से बैठकर फ़ोन चलाने लगी। अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। कुछ देर में सब लोग कैफ़े पहुंच गए। सिद्धार्थ ने सबका वेलकम किया और थोड़ी बहुत मस्ती करने के बाद उसने केक कट किया और सानवी की तरफ बढ़ाया तो वो उसका हाथ बीच में पकड़ते हुए बोली, पहले तुम खाओ, और सारा केक उसके मुंह में डालकर हाथ साफ कर लिया। अगस्त्य ने देखा तो सर झटकते हुए बोला, सच में कुछ नहीं हो सकता मेरी बीवी का। आधे घंटे रुकने के बाद सब वहाँ से निकल गए। कुणाल ऋचा को लेकर अपने घर चला गया और अगस्त्य सानवी अपने घर के लिए निकल गए। अगस्त्य गाड़ी चलाते हुए बोला, तुमने उसके हाथ से केक क्यों नहीं खाया? सानवी ने एक नज़र उसे देखा और फिर बाहर देखते हुए बोली, क्योंकि मुझे बस तुम्हारे हाथ से खाना पसंद है और ये हक भी मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है। अगस्त्य ने देखा वो बाहर देख रही थी और हवा से उसके बाल उड़ रहे थे तो गाड़ी स्लो करके म्यूजिक चला दिया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सानवी ने उसे देखा तो वो सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था तो उसके कंधे पर सर रखते हुए आंखें बंद कर लिया। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंच गए। अगस्त्य गाड़ी अंदर रोकते हुए बोला, सारी नींद यहीं पूरी करनी है या अंदर चलना है? सानवी आंखें खोलते हुए, हम घर आ गए। अगस्त्य बोला, मैडम 11 बजने वाले हैं और मुझे लग रहा है आज हमें डांट भी सुनने को मिल सकता है, इसलिए चलिए। कुछ देर बाद अनामिका दोनों के सामने हाथ बांधते हुए, ये घर आने का कौन सा टाइम है? कोई कुछ बोले ना, इसका क्या मतलब है तुम दोनों? सानवी बोली, माँ वो मेरी नहीं, सारी गलती अगस्त्य की है। इतने दिन हॉस्पिटल ना जाने की वजह से चीज़ें सब खराब हो गई है तो आप आराम से डांट सकती हैं, क्योंकि अगर मैं ना बोलती तो आपने देखा सुबह। अगस्त्य वो हेलो, ये जो कुछ भी हुआ है ना सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तो तुम मॉम को। सानवी जल्दी से अनामिका के पीछे जाते हुए, माँ मेरी कोई गलती नहीं है और किसी को आने को बोल कर ना जाना अच्छा थोड़े लगता है। अनामिका बोली, कल से ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अगस्त्य को देखते हुए, रात को 9 बजे तक तुम दोनों मुझे मेरे घर में मिलने चाहिए, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना। और फ्रेश होकर खाना खाओ, गर्म कर दिया है मैंने। सानवी बोली, आप जाओ, मैं कर लूँगी। अनामिका एक नज़र दोनों को देखते हुए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बोलकर अपने रूम में चली गई। अगस्त्य सानवी को घूरते हुए अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद सानवी खाना लेकर ऊपर रूम में आई। अगस्त्य चेंज कर चुका था तो उसे देखते हुए बोला, मतलब सच में सारी गलती मेरी थी? सानवी खाना टेबल पर रखते हुए, बिल्कुल। अगस्त्य उसके पास आते हुए, सोच लो सज़ा भी मिल सकती है इसकी। सानवी उसके गाल पर किस करते हुए, तुम्हारी सज़ा से डरता कौन है? बोल आई विंग करते हुए बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद दोनों ने खाना खाया। फिर सानवी बाकी बर्तन नीचे रख कर अपने रूम में आई तो अगस्त्य सोफे पर बैठा कुछ सोच रहा था तो उसके गोद में बैठते हुए उसके हाथ को अपने आसपास लपेट लिया। अगस्त्य उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए बोला, अब बोल भी दो, क्या कहना है? पता है मुझे कुछ तो है। सानवी बोली, नहीं कुछ खास नहीं, बोलते हुए उसके कंधे पर सर रख दिया। अगस्त्य बोला, फिर भी जो भी है बोलो। सानवी उसके सीने पर हाथ रखते हुए, वो मैं सोच रही थी। अगस्त्य बोला, सानवी बोली, ड्यूटी ज्वाइन कर लूँ? अगर तुम कहो तो, नहीं तो? अगस्त्य बोला, और कुछ? सानवी ने उसे देखते हुए सरनामे हिलाया। अगस्त्य बोला, सुबह बताऊं तो चलेगा? सानवी ने सर हाँ में हिला दिया। अगस्त्य बोला, नींद नहीं आ रही है अब? सानवी उठने लगी तो अगस्त्य उस पर अपनी पकड़ कसते हुए, लेकिन मेरे आने से पहले मुझे मेरी बीवी मेरे पास चाहिए, वो कैसे कब क्या करना है वो मुझे नहीं पता। सानवी उसे देखते हुए, मतलब तुम मान गए? अगस्त्य बोला, वो तो सुबह बताऊंगा, चलो नींद आ रही है। सानवी उठ गई तो वो भी बिस्तर पर आकर लेट गया। सानवी बोली, गुड नाइट, बोल उसके पास आकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद अगस्त्य बोला, सानवी। सानवी बोली, अगस्त्य बोला, कुछ नहीं, सो जाओ।
सानवी आंखें खोल उसे देखते हुए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अगर तुम बोलोगे तो मैं अभी नहीं करूँगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बस घर पर फ्री थी तो सोचा ज्वाइन कर लेती हूँ। युग को तो माँ भी देख लेती हैं। अगस्त बोला, प्रॉब्लम वो नहीं है। सानवी उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए, क्या हुआ? अगस्त कुछ देर तक उसे देखने के बाद बोला, तुम हमेशा मेरे इतने ही करीब रहोगी ना जाने क्यों कभी कभी डर लगता है यार। सानवी बोली, तो यकीन कर लो अब तुम्हारा पीछा इस जन्म में नहीं छूटने वाला। बोलते हुए उसके सीने पर सर रख दिया, जहां उसकी धड़कनें कुछ ज़्यादा ही फास्ट चल रही थी। अगस्त से उसके बालों में हाथ फेरते हुए, मैं सोच रहा हूँ हमारी बेटी होगी पहले या बेटा। सानवी उसका हाथ अपने ऊपर रखते हुए, गुड नाइट। अगस्त बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ जान। सानवी बोली, सुबह हॉस्पिटल नहीं जाना? अगस्त से बोला, ये गलत बात है। सानवी बोली, जिसको जब आना होगा आ जाएगा। और अब कुछ बोला ना तो? अगस्त से उसे बेड पर गिराते हुए, तो? सानवी उसे अपने पास खींचते हुए, अब सोना भूल जाओ। अनामिका रूम का लाइट बंद करके आकर एक साइड बेड पर लेट गई। अधिराज बोले, सब ठीक है ना? आप टेंशन में लग रही हैं। अनामिका बोली, नहीं सब ठीक है, बस कभी कभी अगस्त से सानवी को लेकर थोड़ी टेंशन हो जाती है। अधिराज उन्हें अपने पास खींचते हुए, सो जाइए, वो दोनों अब ठीक हैं और सानवी है ना, वो संभाल लेगी आपके बेटे को। अनामिका बोली, महादेव करे सब ठीक हो। दूसरे दिन सानवी ने सबसे बात करके अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। बाकी किसी को भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों खुश हैं, साथ हैं, तो अब बाकी सबको क्या चाहिए। युग को अनामिका ने संभाल लिया। शिवानी अनुभव के साथ बिजी हो गई। अधिराज ने भी ऑफिस जाना अब कम कर दिया कि अनामिका को टाइम दे सके। जितना बच्चा सफ़र था उसमें एक दूसरे के साथ पूरा ईमानदारी चाहते थे, जिससे घर का माहौल भी अब काफ़ी अच्छा हो चुका था। रात को सबके आने के बाद 1 घंटा सब एक दूसरे के साथ मस्ती करने में बिताते। उसके बाद सब लोग सोते थे। अगस्त भी अब अपने हॉस्पिटल में बिजी हो गया, लेकिन दोनों रात को 9 बजे से पहले आ जाते थे। लेट भी होता था तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट या फिर आधा घंटा। ऐसे ही सबकी लाइफ अब आराम से चल रही थी। ना किसी से कोई शिकायत थी और ना झगड़ा। 2 महीने बाद सुबह डाइनिंग टेबल पर अनामिका, सानवी आज आराम करो, कल रात को भी इतना लेट आई थी। और अगस्त का सर सानवी की तरफ घूम गया जो उसके बगल में बैठी थी। कल रात को उसके 2 बजे आने की वजह से वो थोड़ा नाराज़ था, इसलिए सुबह से एक बार भी ठीक से बात नहीं किया उससे, लेकिन फिक्र कैसे छोड़ सकता था। सानवी बोली, नहीं माँ मैं ठीक हूँ, जल्दी आ जाऊँगी, बस एक छोटा सा काम है। अगस्त बोला, लेकिन मॉम हुआ क्या है? सानवी बोली, कुछ नहीं, बस कुछ दिन से काम ज़्यादा हो गया है इसलिए थकान जैसा लग रहा है। अगस्त बोला, हाँ तो कुछ दिन आराम कर लो ना, वैसे भी तुम्हारे पास ऑलरेडी छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। सानवी बोली, जब ज़रूरत होगी कर लूँगी, आज जाना ज़रूरी है। अनामिका बोली, लेकिन? सानवी बोली, सॉरी माँ, लेकिन सच में आज जाना ज़रूरी है, नहीं तो रुक जाती। और जूस पीते हुए बोली, खाने का मन नहीं है, मैं वहीं पर कुछ खा लूँगी, आप प्लीज़ टेंशन मत लेना, बोलकर जाने लगी। अगस्त से उठते हुए बोला, मैं छोड़ दे रहा हूँ, बाहर वेट करो, बोलकर अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद बाहर आया। सानवी गाड़ी से टिक कर उसी का इंतजार कर रही थी। अगस्त ने बैठने का इशारा किया तो अंदर आकर बैठ गई। अगस्त से सीट बेल्ट लगाते हुए, सब ठीक है ना? सानवी कुछ नहीं बोली, बस बाहर देखने लगी। अगस्त से आंखें बंद करते हुए, यार गलती तुम्हारी थी और नाराज़ भी तुम नहीं हो सकती हो, पता है कितना परेशान हो गया था मैं और तुम। सानवी बोली, मैसेज किया था मैंने कि लेट हो जाएगा। अगस्त से बोला, हाँ तो इस बारे में हमारी पहले भी बात हुई थी। और सानवी बोली, मतलब तुम्हें मुझसे लड़ना है? अगस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। गाड़ी में अब एकदम शांति हो गई, दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। अगस्त थोड़े गुस्से में गाड़ी चला रहा था, लेकिन सानवी ने कुछ नहीं बोला, बस पूरी तरह से उसे इग्नोर किया। आधे घंटे बाद अगस्त ने गाड़ी उसके ऑफिस के सामने रोक कर बाहर देखने लगा। सानवी बाय, अपना ध्यान रखना और मेरा गुस्सा बाकी लोगों पर मत उतारना। अगस्त से कुछ नहीं बोला और ना ही उसकी तरफ देखा। सानवी उसके गाल पर किस करते हुए, लव यू, आराम से जाना, बोलकर जाने लगी। अगस्त से उसका हाथ पकड़कर खींचकर गले लगाते हुए बोला, तुम हमेशा यही करती हो। सानवी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आंखें बंद कर लिया। कुछ देर बाद सानवी उससे दूर होते हुए, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं मना सकती, मैं बाय, बोलकर बाहर निकल गई। अगस्त अब हॉस्पिटल के लिए निकल गया। फिर कुछ सोचते हुए खुद से बोला, अजीब बीवी मिली है, नाराज़ भी नहीं होने देगी और मनाएगी भी नहीं। चलो अगस्त श्रावस जो भी है अब यही है, बोलते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। दोपहर में सानवी अपने केबिन में बैठकर फाइल चेक कर रही थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही उसे घबराहट हो रही थी, तो उठकर कुछ देर टहलकर पानी पिया और चाय बोलकर वापस से आकर बैठ गई।
1 घंटे बाद ठंडी में ही उसे पसीने हो रहे थे तो जल्दी जल्दी सब कुछ समेट कर घर के लिए निकल गई, क्योंकि अब उसका और यहाँ रुकना मुश्किल हो रहा था। अगस्त से बाहर आया। अब उसका मूड थोड़ा ठीक हो गया था और हॉस्पिटल के हालात भी पहले से बेहतर थे। कुछ नए डॉक्टर भी अपॉइंट कर चुका था, जिससे उसके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी कम हो गई थी। बाहर आकर कैंटीन में बैठा था कि पीछे से कुणाल आकर उसके सामने बैठते हुए, तो डॉक्टर साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी अकेले अकेले? अगस्त से बोला, फ्री था तो बस चला आया, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी बीबी भी तो यहीं है। कुणाल बोला, भाई पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए, नहीं तो रिश्ते खराब हो जाते हैं, समझा? अगस्त से बोला, वो तो तुम्हारे पर लागू होता है, क्योंकि तुम दिन भर रात भर साथ रहते हो और मेरी बीबी दिन भर गायब रहती है और रात को भी उनका कभी कोई भरोसा नहीं होता है। कुणाल बोला, मतलब लड़ाई? चलो अच्छा है, टाइम पास। अगस्त से बोला, नाराज़ मैं रहूँगा और उसे मनाना भी नहीं होता है यार, नॉर्मल बिहेव करेगी जैसे कुछ हुआ भी नहीं है, मतलब बंदा नाराज़ भी नहीं हो सकता है। कुणाल हंसते हुए बोला, हाँ तो प्यार करने और शादी करने से पहले सोचना समझना चाहिए था, और अब तो कुछ नहीं हो सकता। अगस्त से बोला, कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। कुणाल बोला, सच में कुछ नहीं हो सकता? अगस्त का फ़ोन बजा, अनामिका का था। अगस्त से बोला, मॉम इस समय क्यों कॉल कर रही हैं? सोचते हुए उठाते हुए बोला, मॉम बोलिए, और अगर आपने मुझे समझाने के लिए कॉल किया है तो? अनामिका बीच में उसे रोकते हुए बोली, अगस्त से घर आओ और साथ में ऋचा को भी लेते आना और जल्दी आओ। अगस्त से उठते हुए, लेकिन हुआ क्या है? आप ठीक? डैड, युग? अनामिका बोली, सब ठीक है, सानवी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम जल्दी घर आओ। अगस्त से बोला, लेकिन वो तो मैं आ रहा हूँ, आप उसका ध्यान रखना, बोलकर फ़ोन रखते हुए अंदर भागा। कुणाल उसके पीछे आते हुए, अगस्त से क्या हुआ? अगस्त से बिना उसकी बात सुने ऋचा के केबिन में अंदर घुसते हुए बोला, तू चल मेरे साथ, तेरा शिफ्ट कोई और देख लेगा। ऋचा बोली, लेकिन हुआ क्या है जो तुम? अगस्त से बोला, सानवी बीमार है, मॉम ने बुलाया है। यार चलना, कितना सवाल करती है? ऋचा बोली, 1 सेकंड, फिर अपना बैग उठाते हुए बोली, आराम से चलते हैं, तू रिलैक्स कर, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल बोला, क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? अगस्त से बोला, तुम यहाँ की बाकी चीज़ें देख लेना, मुझे घर जाना है, रजत को भी बता देना। कुणाल बोला, लेकिन हुआ क्या है? अगस्त से बोला, शाम को घर आ जाना, बोल ऋचा के साथ बाहर निकल गया। ऋचा गाड़ी में आगे बैठते हुए, लेकिन उसे हुआ क्या है ये तो बताओ। अगस्त से बोला, यार मॉम ने नहीं बताया, वैसे भी सुबह ठीक नहीं थी, बोला था मैंने घर पर रहो, लेकिन। ऋचा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, शांत हो जा और लंबी लंबी सांसें ले, कुछ नहीं होगा तेरी जान को। अगस्त से बोला, उसे कुछ नहीं होगा, मुझे पता है, बोलते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिया। आधे घंटे बाद अगस्त से अंदर आते हुए, मॉम। अधिराज बोले, वो तुम्हारे रूम में है, सानवी के पास। अगस्त से जल्दी से आगे बढ़ गया और 3 सीढ़ी एक साथ क्रॉस करके अपने रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बोला, मॉम, सानवी? अनामिका सानवी के सर को सहलाते हुए बोली, मैं तो ऊपर खाने के लिए पूछने आई थी, लेकिन जल्दी आ गई तो खाना खा ले, लेकिन रूम में आकर देखा तो ये बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। ऋचा अंदर आते हुए, लेकिन अचानक से बेहोश कैसे हो सकती है? अगस्त से बोला, खाना नहीं खाया होगा। सानवी आंखें खोलो यार, ये क्या है? सुबह बोला था मैंने, लेकिन मेरी सुननी कहाँ है? तुम्हें बस मुझे परेशान करने में मज़ा आता है। ऋचा बोली, अगस्त से शांत हो जाओ, मैं देख रही हूँ, हो जाता है कभी कभी, इतना हाइपर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलकर उसे साइड किया और कुछ देर चेक करने के बाद ब्लड सैंपल लिया और इंजेक्शन देते हुए अगस्त को देखा, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी। ऋचा बोली, रिलैक्स, आ जाएगा होश तुम्हारी बीबी को। आंटी तब तक 1 कप चाय पिला दीजिए, आपके हाथ से चाय पिए काफ़ी दिन हो गया है। अनामिका ने उसकी तरफ देखा तो अगस्त को देखते हुए बोली, धक्का मार कर लाया है मुझे यहाँ तक। अगस्त जल्दी से जाकर सानवी का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ गया। अनामिका बोली, अभी लाती हूँ, बोलकर नीचे चली गई। ऋचा सोफे पर आराम से बैठकर किसी को कॉल किया और जल्दी आने को बोल फ़ोन रख दिया। अगस्त सानवी को देखते हुए, इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? ऋचा बोली, आ जाएगा यार, थोड़ा तो सब्र कर, इंजेक्शन दिया है ना, आ जाएगा। अगस्त से बोला, तुझे क्या लग रहा है, कमज़ोरी की वजह से ये सब हुआ है या कुछ? ऋचा बोली, देख, सोचने को तो मैं बहुत कुछ सोच सकती हूँ, लेकिन मेरी सोच कितनी सही है इसे साबित करने के लिए मुझे रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, या तो तेरी बीबी को उठना पड़ेगा। अगस्त से बोला, मतलब? ऋचा बोली, अभी कुछ देर में आकर बताती हूँ। ब्लड सैंपल लेकर बाहर निकल गई। अगस्त सानवी के सर को चूमते हुए, अच्छा ठीक है, अब गुस्सा नहीं हूँ, आंखें खोलो, देखो बहुत परेशान करती हो यार तुम।
आधे घंटे बाद अगत्य रूम में टहल रहा था और ऋचा सर पर हाथ रखकर बैठी हुई थी। 1 घंटे बाद सानवी ने आंखें खोलकर 2-3 बार पलकें झपकाया, ये समझने के लिए कि अब वो ठीक है, तो उठकर बैठती। उससे पहले अगत्य जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, आराम से, हेल्प कर रहा हूँ ना मैं। सानवी ने उसकी तरफ देखा। अगत्य बोला, तुम मुझसे बदला ले रही हो ना। सानवी अब कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देख रही थी। अगत्य उसे बैठाते हुए बोला, तुम मेरी एक भी बात क्यों नहीं सुनती हो यार? सुबह बोला था ना मत जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें जाना था और मेरे साथ साथ बाकी सबको भी परेशान करना था, और यही तुम हर बार करती हो, चाहे आसमान गिर गए या धरती फट जाए। करना तो तुम्हें वही है जो करना चाहती हो, बाकी किसी से क्या ही फर्क पड़ता है। ऋचा बोली, अगत्य अभी 1 घंटे से मेरा और बाकी सबका सर खा रहे थे और अब वापस से शुरू हो गए। प्लीज़ भाई साहब, कुछ देर शांत रहोगे? और शांत नहीं रह सकते तो बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी बीवी से बात करनी है। अगत्य से बोला, वो मैं तो बस, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जो बात करनी है मेरे सामने करो, बोलकर सानवी के बगल में बैठ गया। ऋचा दूसरी तरफ बैठते हुए खुद को शांत करते हुए बोली, सानवी तुम ठीक हो ना? मतलब अब पहले से बेहतर फील हो रहा है? अगत्य से उसकी उंगलियों में अपनी उंगली उलझा रहा था। सानवी बोली, आई फील बेटर, लेकिन उसका सर अभी भी काफ़ी भारी हो रखा था। ऋचा अगत्य को घूरते हुए बोली, अगत्य मैं बाहर जाऊं? अगत्य बोला, मैंने क्या किया है, मैं तो बस। सानवी बोली, अगत्य ठीक हूँ मैं, वो बस अचानक से। अगत्य बोला, दिख रहा है मुझे। ऋचा बोली, मैं जा रही हूँ, बात कर लो तुम दोनों एक दूसरे से। अगत्य बोला, जा रहा हूँ मैं, सबके सब मेरे दुश्मन भरे हुए हैं, बोलकर पैर पटकते हुए बाहर चला गया। ऋचा ने दरवाजे को देखा जहाँ से वो बाहर जा चुका था, तो फिर सानवी को देखते हुए बोली, तुम दोनों ना, मतलब समझ नहीं आता, 1 सेकंड में गुस्सा और नेक्स्ट सेकंड। अब प्लीज़ जो पूछ रही हूँ वो बताओ, तुम्हारे पीरियड को कितना टाइम हुआ है, मतलब डेट? तुम दोनों बेबी प्लान कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सारे सिम्टम्स वही बता रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सानवी ऋचा को देखते हुए बोली, वो मैं तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन अचानक से ये सब हो गया। ऋचा बोली, मतलब ये सब तुम्हें पता था, मैंने सही सोचा है। सानवी बोली, ऋचा बोली, कितना टाइम हुआ है, अब वो भी बता दो। सानवी बोली, आई थिंक 1.5 month। ऋचा बोली, तो तुमने अगत्य को क्यों नहीं बताया? सानवी बोली, तुम जानती हो वो कितना पॉजेसिव है, और 2-3 दिन से सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिला और अभी कन्फर्म भी नहीं था, तो सोचा एक बार पूरी तरह से कन्फर्म हो जाऊं। तो ऋचा उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए, कन्फर्म है, यू आर प्रेग्नेंट। सानवी ने उसकी तरफ देखा। ऋचा बोली, मैं एक गायनिक हूँ इसलिए कन्फर्म हूँ, फिर भी तुमसे बस सुनना चाहती थी कि तुम दोनों सच में बेबी प्लान कर रहे हो या नहीं। सानवी बोली, तुमने अगत्य? ऋचा उसे बीच में रोकते हुए बोली, रिलैक्स, मैंने अगत्य को कुछ नहीं बताया है और ना ही किसी और को, क्योंकि सबसे पहला हक उसे है ये सब जानने का, इसलिए मैं उसे अंदर भेज रही हूँ, तुम उसे बता दो। सानवी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, ऋचा बोली, बता दो यार, खुशी से पागल हो जाएगा, और डॉक्टर है वो, ज़्यादा देर तक तुम उससे छुपा भी नहीं सकती हो, और अगर रिपोर्ट देखकर उसे पता चला तो आई थिंक मैं भेज रही हूँ, तुम उसे बता दो, बाकी सबको मैं बता देती हूँ। नीचे पूरी फौज बैठी हुई है, कैसे कैसे सबको रूम से बाहर किया था, अब अगस्त के बाद सबको झेलने के लिए तैयार हो जाओ, बोलकर बाहर चली गई। सानवी ने आंखें बंद किया और सर बेड से टिकाकर आराम से बैठ गई। 3-4 दिन पहले ही उसे याद आया था कि उसका पीरियड मिस हो गया है, लेकिन काम की वजह से वो आजकल में टाल रही थी। ऋचा नीचे आकर शांति से बैठ गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी सीरियस है। अगस्त से उसके पास आते हुए, ऋचा सब ठीक है ना, तुमने मुझे बाहर क्यों भेजा, और सानवी क्या हुआ है उसे? बाकी सब लोग भी ऋचा के जवाब का इंतज़ार कर रहे थे। ऋचा 2 मिनट शांत रहने के बाद बाकी सबको, फिर अगस्त को देखते हुए बोली, तुम खुद ही जाकर अपनी बीवी से पूछ लो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं बताना, जो बताएगी वही तुम्हें बताए तो ठीक है। अगस्त से बोला, तुम फिर बिना कुछ बोले सीढ़ी से ऊपर चला गया। अनामिका बोली, ऋचा क्या हुआ है बेटा, सब ठीक है ना, मेरा दिल घबरा रहा है, बोलो कोई प्रॉब्लम है तो। नेहा बोली, हाँ यार जो है तुम प्लीज़ बताओ, हम सबको कब से परेशान है और तुम सस्पेंस क्रिएट कर रही हो। ऋचा के चेहरे पर स्माइल आ गई। बाकी सब उसे देखकर अभी भी कंफ्यूज थे, आखिर हुआ क्या है जो ये ऐसे रिएक्ट कर रही है। अगस्त रूम में आया तो सानवी बैठी हुई थी, तो जल्दी से उसके पास आकर बैठते हुए बोला, सानवी ऋचा क्या बोल रही थी, क्या हुआ है जो तुम? सानवी ने आंखें खोलकर उसे देखा, जहां उसके चेहरे पर टेंशन और घबराहट साफ दिख रही थी। अगस्त से बोला, बोलो ना यार प्लीज़, हुआ क्या है? सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, रिलैक्स, सब ठीक है।
अगस्त्य बोला तो फिर ऋचा ने ऐसा क्यों कहा कि जो बताओगी तुम बताओगी? अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर उसने साफ साफ क्यों नहीं बोला कि तुम ठीक हो? सानवी बोली क्योंकि फिर आंखें बंद करते हुए उसका हाथ पकड़कर अपने पेट पर रखते हुए बोली, तुम डैड बनने वाले हो अगस्त्य, आई एम प्रेग्नेंट। अगस्त्य को अब समझ नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। क्या उसने जो अभी अभी सुना वो सच है या उसका कोई इमेजिनेशन तो नहीं? फिर आंखें बंद करके खुद को शांत किया, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिल रही थी। दिल अचानक से इतना तेज धड़क रहा था कि उसके हाथ पैर बुरी तरह से काँप रहे थे, जिसे सानवी महसूस कर रही थी। 10 मिनट बाद सानवी बोली, अगस्त्य उसका चेहरा हाथ में लेते हुए, जो तुमने बोला वो सच है? मतलब हम सच में पेरेंट्स बनने वाले हैं? मैं डैड बनने वाला हूँ? सानवी सर हाँ में हिलाते हुए बोली, अगस्त्य अब जल्दी से उसे गले लगाते हुए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा है कैसे रिएक्ट करूं, बस समझ लो ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। आई लव यू सो मच, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। बोल उसे कसकर पकड़ लिया। सानवी ने बस उसकी पीठ पर अपना हाथ रख दिया। कुछ देर बाद अगस्त्य उसका सर चूमते हुए बोला, आज तुम्हारी पीछे की सारी गलतियां माफ़ हो गई, लेकिन अब आगे कोई मनमानी नहीं चलेगी। मैं नहीं चाहता तुम्हारी मनमानियों का असर हमारे बच्चे पर पड़े, क्योंकि मैं उसे अपनी तरह बनाऊंगा। सानवी बोली, मतलब क्या है अपनी तरह बनाऊंगा? अगस्त्य वापस से उसे गले लगाते हुए बोला, वो सब अभी मत सोचो, बस तुम मेरे बारे में सोचो और कुछ नहीं। नीचे हॉल में अनामिका बोली, ऋचा। अधिराज बोले, ऋचा बेटा क्या बात है, कोई टेंशन वाली बात है? तो ऋचा बोली, बधाई हो, आप सबका प्रमोशन होने वाला है। फिर अनामिका को देखते हुए बोली, आप फिर से दादी बनने वाली हैं। फिर अधिराज को देखते हुए, अंकल दादू बनने वाले हैं आप। शिवानी भाभी बड़ी माँ और भाई बड़े पापा, और हम सब भी कुछ ना कुछ, क्योंकि सानवी प्रेग्नेंट है। अनामिका उसका कंधा पकड़ते हुए, तुम सच बोल रही हो? ये सच है ना? ऋचा बोली, 100%, और रिपोर्ट किसी भी टाइम आती होगी। अनामिका अब जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गईं। अधिराज बोले, अनुभव मिठाई खिलाओ सबको, और हाँ कल ऑफिस में सबको मेरी तरफ से छुट्टी के साथ साथ गिफ्ट भी दे देना। अनुभव उनके गले लगते हुए बोला, जी डैड सब हो जाएगा। आधे घंटे बाद ऋचा दरवाज़ा नॉक करते हुए बोली, क्या हम सब अंदर आ जाएं, आप लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब करने के लिए? सानवी अगस्त्य ने दरवाजे के तरफ देखा, जहां ऋचा के पीछे अनामिका, शिवानी, अधिराज, अनुभव, नेहा और बाकी सारी बटालियन अंदर आ चुकी थी। अनामिका सानवी की नज़र उतारते हुए बोली, अब ऑफिस से छुट्टी, क्योंकि अब आगे कुछ नहीं सुनने वाली हूँ मैं। नेहा बोली, बिल्कुल आंटी, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपसे, और आप जब तक आंटी की तरह इसका कान नहीं खींचेंगी ना, ये नहीं मानने वाली है। तो मैं तो कह रही हूँ कान खींच ही लीजिए एक बार और असली सास बन जाइए। शिवानी बोली, बिल्कुल सानवी, लापरवाही नहीं चलेगी अब। और अब बारी बारी से सबके सब कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे। सानवी ने अब ऋचा को देखा तो उसने हल्का सा अपना कान पकड़ लिया और इशारे में बोली, इन सब की अब आदत डाल लो। नेहा उसके पास आते हुए बोली, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ, बोलकर उसके गले लग गई। उसके बाद बारी बारी सबने बधाई दिया। अधिराज उसके सर पर हाथ रखकर उसे अपना ख्याल रखने को बोलकर कुछ देर बाद बाहर चले गए। बाकी सब भी कुछ न कुछ बोलकर बारी बारी बाहर जा रहे थे। रजत अगस्त्य को गले लगाते हुए बोला, फाइनल तू भी अब बाप बनने वाला है। अब पता चलेगा कि रात कैसी होती है और सुबह कैसी। फाइनली मेरा इंतज़ार पूरा हुआ। अगस्त्य बोला, मतलब क्या है तेरा? रजत बोला, वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, अभी तो बीबी से परेशान था ना, अब आने वाले का इंतजार कर, बोलकर उसका कंधा थपथपाते हुए बाहर चला गया। ऋचा भी सानवी को कुछ देर तक समझाकर बाहर चली गई। नेहा, आराम कर, कल आऊँगी, अभी बस इमरजेंसी में आ गई थी कि कौन सा कांड किया तुमने, लेकिन अब सब ठीक है। सानवी बोली, आराम से जाना। नेहा वापस से उसके गले लगी और अगस्त्य को उसका ध्यान रखने को बोलकर बाहर चली गई। 10 मिनट बाद अब वापस से रूम में 2 लोग थे, अगस्त्य और सानवी। अगस्त्य दरवाज़ा बंद करते हुए बोला, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये सब कुछ सच है। सानवी बोली, मुझे भी। अगस्त्य उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए, तुम खुश हो ना? सानवी बोली, तुम बताओ? अगस्त्य बोला, बहुत खुश, बस अभी भी यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सच में सब हकीकत है। सानवी बोली, तो यकीन कर लो, क्योंकि ये सब हकीकत है। बोल उसके सीने से सर लगाकर आंखें बंद कर लिया। 1 हफ्ते बाद जब अगस्त्य ने सानवी की रिपोर्ट देखी तो उसकी सारी खुशी रफू चक्कर हो गई और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई।
अगस्त ने सानवी की रिपोर्ट में ऐसा क्या देखा जिससे उसके माथे पर पसीने आने लगे? क्या सानवी की रिपोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं था? क्या उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।